बंधुओं, महाराज जी इस धरती पर पहली बार पधारे हैं, इसलिए इस भीड़ को देखते हुए लगता है कि जयकारा इतनी जोर से होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान और विश्व तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। बोल भैया बाबा की, बोल पटवारी मैया की। बंधुओं, यूपी, एमपी और राजस्थान के कई जिलों में मृत्यु भोज, शादियों में आडंबर, दारू और दहेज जैसे दानवों को मारकर साक्षात ब्रह्म अवतरित हमारे वंश के चमकते हुए सितारे श्री हरिगिर महाराज अपने तपस्वी शिष्यों के साथ हमारे घर पर पधारे हैं, जिनके स्वागत के लायक ना तो हमारे पास कोई शब्द है और ना ही सामग्री है। इसलिए श्रद्धा से, भावना से, आत्मा से हम उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। बोल गुरुदेव भगवान की। बंधुओं, आप सभी शिक्षित हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आई हूँ और ना ही मुझे भाषण आते हैं। मैं तो आपकी बच्ची हूँ और महाराज जी की कृपा से अपने समाज के दर्शनों के लिए आई हूँ, क्योंकि समाज गंगा की धारा ही नहीं, क्षीर सागर भी है और श्री हरिगिर महाराज का तो मंदिर है जिसके हम सभी पुजारी हैं। इसलिए इस समाज को स्वच्छ बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है। बंधुओं, गुरु महाराज के दर्शन सभी तीर्थों का फल है। उनकी अमृतमय वाणी संजीवनी बूटी है और उनकी आज्ञा हमारा सौभाग्य है। लेकिन अगर कोई इस लाभ से वंचित रह जाता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब कोई महापुरुष इस धराधाम पर किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए आते हैं तो कुछ लोग अहंकार के कारण समझ नहीं पाते और जब कोई अपना उद्देश्य पूरा करके चले जाते हैं तो मूर्तियां बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं और उनसे धन दौलत मांगने में लगे रहते हैं, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वास के अंधेरे में भटकते रहते हैं। बंधुओं, मैं किसी एक जाति की बात नहीं कर रही हूँ, संपूर्ण मानव समाज की बात कर रही हूँ, क्योंकि महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। इसलिए महाराज जी ने ये जो बीड़ा उठाया है उसमें हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इन सभी कुरीतियों को जड़ से नष्ट कर देना चाहिए। तब हम असली सूर्यवंशी वीर गुर्जर कहलाने के हकदार होंगे। भगवान श्री राम, हरिश्चंद्र, इन भरत ने राजगद्दी को अपनी मर्यादाओं का, अपने वचनों का पालन करने के लिए तिनके की तरह त्याग दिया था। क्या हम इन बुराइयों को नहीं त्याग सकते? और अगर नहीं त्याग सकते तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, या फिर महाराज जी के आने से पहले ही इन बुराइयों को समूल नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज के अनुसार दहेज इस धरती पर सबसे बड़ा दानव है, जिसने हमारी मातृशक्ति को बंदी बनाकर गर्भ के घोर नरक में डाल दिया है, जबकि एक बच्ची की हत्या हजारों गौ हत्या के बराबर होती है। क्योंकि दारू इसकी जननी है जो सभी बुराइयों की जड़ है। पिछले महीने की रिपोर्ट के अनुसार 175 देशों ने गुरु महाराज की बात को स्वीकार किया है, क्योंकि दारू जहर ही नहीं, अदृश्य राक्षस भी है।
चंगुल में फंसकर मानव ने दानव का रूप धारण कर लिया है। तभी तो लगाने की बजाय लोग पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, जन्मते ही मासूम बच्चियों को मारते जा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, सच्चाई को पीछे धकेल दिया है, प्रकृति को खतरा पैदा हो गया है। और प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं। इसीलिए हमारे वंश में चंबल मैया की धार में श्री हरिगिर महाराज के रूप में अवतार हुआ है, जिन्होंने इन अदृश्य राक्षसों को मारकर मर्यादाएं बनाकर हमको ही नहीं संपूर्ण मानव समाज को बचाया है, धरती माता को बचाया है, सतियों की लाज बचाई है, बच्चियों की जान बचाई है, हमारी आन बान शान बचाई है। और इतना ही नहीं बंधुओं, उन्होंने बच्चियों को जीने का, बोलने का, शिक्षा का और अपने पैरों पर खड़ा होने का अधिकार दिलाया है। इसलिए यहाँ पर उपस्थित और घरों में बैठी हुई सभी माताओं बहनों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता अगर छुपकर भी दारू पीता या बेचता है, दहेज लेता या देता है, तो हमें संगठित होकर उन्हें रोकना होगा, क्योंकि ये पाप है। अगर जन्म देना हमारा काम है तो इन पापों से बचाना भी हमारा काम है। और सभी युवा भाइयों एवं सर्व समाज से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अगर सम्मान के साथ जीना चाहते हो, अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो, अगर श्री हरिगिर महाराज को अपना भगवान मानते हो, तो प्रतिज्ञा करें कि हम गुरु महाराज की बनाई हुई मर्यादाओं पर आंच नहीं आने देंगे। हम अच्छे और सच्चे संस्कारों के साथ पढ़ेंगे, लिखेंगे, कर्मचारी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, समाज सेवा करेंगे, देश सेवा करेंगे, लेकिन गुरु महाराज का सर नहीं झुकने देंगे।